नमस्ते भाई सभी को। मेरा नाम गौतम है। मैं आज से हरियाणा जीके की एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, हरियाणा ग्रुप डी है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है, सीटी मेंस में क्लैरिकल है, बाकी और भी एग्ज़ाम है जिसमें हरियाणा जीके आनी है, एस्टेट है, इनके लिए उपयोगी रहेगी। अगर आपको हरियाणा जीके पहले से आती है तो आपके लिए एक ये शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें क्विक रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना सॉरी, और वीडियो को लाइक करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हरियाणा का गठन। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक, हरियाणा कौन सा राज्य बना था? हरियाणा बना था 17वां राज्य। तो 17वां राज्य हरियाणा बना था, तो 16 कौन सा बना था? 16वां बना था नागालैंड। कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को बना था। नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हरियाणा 17वां बना था, नागालैंड 16वां। तो 18वां कौन बना था? 18वां बना था हिमाचल प्रदेश। कब बना था? 25 जनवरी 1971 को बना था। हरियाणा 17वां राज्य बना था, लेकिन किस संशोधन के तहत बना था? तो 18वें संशोधन से हरियाणा 17वां राज्य बना था। 31 दिसंबर 1600 में जब अंग्रेज एक कंपनी के तौर पे भारत में व्यापार करने आए थे, और उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ है अराजकता। अराजकता मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। ठीक है, कोई सेंट्रल पावर नहीं थी जो पूरे देश के हित में एक डिसीजन ले सके। तो उन्होंने देखा यहाँ पे ये कमजोरी है, इसका उन्होंने फायदा उठाया, और फायदा उठा के वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद उभर गए, एक मेजर पावर अंग्रेज यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब क्या होता है, 18वीं शताब्दी में मराठे हरियाणा में थे। मतलब क्या है, हरियाणा में कुछ जो पार्ट था वहाँ पे मराठों का वो था, शासन था। मराठा शक्ति जो थी वो रूल करती थी। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, अंग्रेजों और मराठों के बीच हो गया युद्ध। ठीक है, और मराठे उस युद्ध को हार गए। उसके बाद 30 दिसंबर 1803 को मराठों और अंग्रेजों के बीच हो जाता है एक संधि, जिसको बोला जाता है सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये किसके बीच में होती है? मराठा सेनापति दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में होती है। कब होती है? 30 दिसंबर 1803 को। इस संधि से क्या होता है, मराठों के पास जो हरियाणा का कुछ भाग था, यानी दक्षिणी भाग, हरियाणा का दक्षिणी भाग किसके पास चला जाता है? 1803 में अंग्रेजों के पास चला जाता है। ठीक है, हरियाणा का दक्षिणी भाग 30 दिसंबर 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत अंग्रेजों के पास चला जाता है। लेकिन पूरा हरियाणा अभी भी अंग्रेजों के पास नहीं होता है। तो पूरा हरियाणा अंग्रेजों के पास कब आता है? 1809-10 में। 1809-10 में हरियाणा का पूरा भाग अंग्रेजों के पास आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1833-34 में एक चार्टर अधिनियम आता है। उस चार्टर अधिनियम के अनुसार हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। हरियाणा को कहाँ शामिल कर दिया जाता है? उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। ठीक है, और प्रशासनिक रूप से 5 भागों में विभाजित किए कर दिया जाता है, जिनमें से दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार प्रमुख थे। इसका नाम दिल्ली डिवीजन कर दिया गया। और हरियाणा किसके अंदर आता था? हरियाणा भी दिल्ली डिवीजन के अंदर आता था। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया थी ये कब तक चली? 1857 तक चली। कब तक? 1857 तक। ये पेज हो गया खत्म। हाँ, तो 1857 से पहले हरियाणा कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। वैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा कब बना? हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना 1833 में। तो आप ये याद रख लेना। ठीक, इससे पहले ही ये अंग्रेजों के अधीन था, उससे पहले मराठों के अधीन था। उसके बाद क्या, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मेरठ उत्तर प्रदेश से होती है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया जाता है। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में कब मिला दिया जाता है? 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, और 1858 से लेके 1966 तक हरियाणा किसका हिस्सा रहता है? पंजाब का हिस्सा रहता है। हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब तक रहता है? 1858 से लेके 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहता है।
अब देखिए आज़ादी से पहले, पहले वो भी आज़ादी से पहले था और ये भी आज़ादी से पहले, लेकिन इसमें डेटा अलग है। इसमें डेटा क्या है, कुछ लोग थे जिन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग रखने की मांग रखी गई थी, तो ये डेटा उनके बारे में बताता है। तो सबसे पहले 1925 में दिल्ली में आयोजित एक मुस्लिम लीग अधिवेशन था, जिसमें एक व्यक्ति थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही थी और हरियाणा को दिल्ली में मिलाने को बोला था। इसके बाद 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने भी इस मांग को दोहराया था। इसके बाद 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कहा था कि हरियाणा की भाषा न तो हरियाणा की भाषा न तो पंजाब से मिलती है और ना हरियाणा का रहन सहन पंजाब से मिलता है, इसलिए हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दिया जाए। कहाँ मिला दिया जाए? दिल्ली में। किसने बोला था? दीनबंधु गुप्त ने। कब बोला? 9 सितंबर 1932 को बोला था। इससे पहले एक व्यक्ति ने और ने बोला था। किसने बोला था? 1925 में किसने बोला था? पीरजादा मोहम्मद ने बोला था। क्या बोला था? हरियाणा को पंजाब से अलग करके कहाँ मिला दिया जाए? दिल्ली में। फिर 1946 में पट्टाभी सिद्धारमैया ने भी यही बात की थी और दीनबंधु गुप्त का खुला समर्थन किया था। 1925 में पीरजादा मोहम्मद ने, 1932 में दीनबंधु गुप्त ने, 1946 में पट्टाभी सिद्धारमैया ने सेम बात कही थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दिया जाए। अब आज़ादी के बाद हरियाणा का क्या होता है? आज़ादी के बाद क्या होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और इसके बाद हरियाणा जो पंजाब के साथ, हरियाणा और पंजाब दोनों की भूमि एक थी, इसमें भाषा को लेकर विवाद होने स्टार्ट कर हो जाते। किसको लेकर विवाद होने? भाषा को। तो हिंदी बोलने वाले लोग कहते थे कि हमें अलग वो चाहिए और कुछ हद तक कुछ पंजाबी लोग भी थे, वो भी बोलते थे कि हमें एक अलग से पंजाबी सूबा चाहिए। इनमें से सबसे एक व्यक्ति थे सबसे पहले 1948 में, जो कि थे सिख नेता ताराचंद जी। इन्होंने क्या किया था? मास्टर तारा सिंह जी, इन्होंने क्या कहते हैं, एक अलग से पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। अलग से पंजाबी सूबे की मांग 1948 में किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। इस समस्या से निपटने के लिए उस समय के जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? भीमसेन सच्चर थे। इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया। क्या किया? एक फार्मूला। उस फार्मूला का नाम था सच्चर फार्मूला, जो कि इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फार्मूला कब इम्प्लीमेंट किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। क्यों किया गया? क्योंकि मास्टर तारा सिंह ने अलग से पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। उस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूले का नाम था सच्चर फॉर्मूला, जो कि 1 अक्टूबर 1949 को लागू हो गया था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया गया? जो क्षेत्र था उसको दो भागों में बांट दिया गया, हिंदी और पंजाबी। ठीक है। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह में रोहतक व हिसार जिला सबसे प्रभावित थे। जो ये रोहतक और हिसार जिला थे, वो उस टाइम पे यहाँ का जो एरिया था ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था हिंदी के समर्थन में। ठीक है। इनकी प्रथम भाषा हिंदी और दूसरी भाषा पंजाबी थी। हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे बलवंत राय जी। इसके बाद आता है पंजाबी क्षेत्र। इसमें बाकी बचा क्षेत्र सारा आ जाता है, जो भी हिंदी भाषा के अलावा बचता है वो सारा पंजाबी में आ जाता है। इनकी प्रथम भाषा पंजाबी थी और दूसरी हिंदी थी। यह फॉर्मूला कुछ समय बाद असफल हो गया क्योंकि लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार क्यों कर दिया? इसका कारण क्या था? देखो, दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था हिंदी वाला, ठीक है, दूसरा भाग था पंजाबी वाला। इन्होंने क्या था कि जो हिंदी वाला एरिया है इसमें प्राइमरी लैंग्वेज तो हिंदी रहेगी, लेकिन सेकेंडरी लैंग्वेज होगी पंजाबी। और पंजाबी जो एरिया था इसमें प्राइमरी लैंग्वेज पंजाबी, सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी थी। तो लोगों ने बोला कि, हिंदी वालों ने बोला कि जब हमारी भाषा हिंदी है तो हम पंजाबी क्यों बढ़े? और पंजाबी लोगों ने बोला कि हम पंजाबी है तो सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी को क्यों चुने? तो इसलिए ये जो ये था फॉर्मूला था ये असफल हो गया। इसके बाद एक और आयोग आता है, क्योंकि मांग तो उठ रही थी हरियाणा को पंजाब से अलग करो, तो दूसरा आयोग आता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग कब आता है? 29 दिसंबर 1853 में सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया।
इसमें हरियाणा के 22 विधायकों ने एकमत होकर अलग राज्य की मांग की। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की। कब पेश की? 1956 में। आयोग कब आया? 29 दिसंबर 1953 में। ठीक है। भाषा के आधार पर राज्य के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। जो हरियाणा की मांग की थी कि भाषा के आधार पर हरियाणा अलग राज्य बनना चाहिए, इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। और 1956 में फजल अली आयोग के तहत हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हो पाया और हरियाणा अलग राज्य नहीं बन पाया। एक चीज और नोट करने वाली है, देखिए 1947 से लेके 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से में रहता था, जिस हिस्से में रहा था, उसे पेप्सू कहा गया था और पेप्सू की राजधानी क्या थी? शिमला थी। ठीक है। 1947 से 1956 तक पंजाब, हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से में था उसे पेप्सू कहा गया था और पेप्सू की राजधानी शिमला थी। 1947 में पंजाब के सीएम गोपीचंद भार्गव सिरसा के रहने वाले थे। 1947 में पंजाब के जो सीएम थे गोपीचंद भार्गव, वो हरियाणा में कहाँ से थे? सिरसा से थे। इसके बाद भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। फजल अली 1955 में रोहतक आए थे। फजल अली रोहतक कब आए थे? 1955 में आए थे। तो फजल जो अली आयोग था, इसके तहत भी हरियाणा अलग से राज्य नहीं बन पाया। फिर इसके बाद आता है एक क्षेत्रीय फॉर्मूला। इसमें क्या किया जाता है कि पंजाब सरकार के कहने पर केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला तय किया और फॉर्मूले का नाम था क्षेत्रीय फॉर्मूला। 7वें संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से क्षेत्रीय फॉर्मूला गठित किया गया। इसमें क्या किया गया? पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। हर क्षेत्र की भाषा व जिला तय किया गया। हर जो क्षेत्र था उसकी भाषा भी डिसाइड की गई और जिला भी डिसाइड किया गया। प्रत्येक क्षेत्र की एक अलग कमेटी बनाई जाएगी। जो भी एरिया डिसाइड किया गया उसकी अलग से कमेटी भी होगी, लेकिन उस क्षेत्र के विधायकों द्वारा दोनों क्षेत्रों की एक कॉमन विधानसभा होगी और कॉमन गवर्नर होगा। ठीक है। इसके बाद 1956 में पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, इनको भी ये क्षेत्रीय जो फॉर्मूला था ये कुछ हद तक पसंद नहीं था और साथ में जनता को भी ये पसंद नहीं आया, इसलिए ये जो क्षेत्रीय फॉर्मूला था ये भी असफल हो गया था। इसके बाद 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए अनशन शुरू कर दिया और बड़ी घोषणा कर दी और ये उस टाइम पे पॉपुलर भी बहुत हो गए थे। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ हो गया इंडिया का युद्ध और युद्ध 1965 में हुआ था और इस युद्ध के चलते हुए फतेह सिंह जी ने ये जो अनशन था इसको वापस ले लिया। ठीक है। फतेह सिंह जी ने अनशन को वापस ले लिया और उसके बाद एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ। किस समिति का गठन हुआ? हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 23 सितंबर 1965 को। ठीक है। इनकी सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हुआ। सीमा आयोग का गठन किनकी सिफारिश पर हुआ? हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ। सरदार हुकुम सिंह उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक है। हुकुम सिंह की सिफारिश के आधार पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया? पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का। किसकी अध्यक्षता में किया गया? जेसी शाह की अध्यक्षता में किया गया। और इस आयोग के दो और सदस्य थे, उनका नाम था एस दत्त और एम फिलिप। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 3। कौन? एक जेसी शाह, दूसरा एस दत्तू और एक एम फिलिप। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966, ये क्या था? 18 सितंबर 1966 को जेसी शाह
वह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया और लंबे संघर्ष के बाद 18वें संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया। फाइनली हरियाणा राज्य बन गया। श्री धर्मवीर भारती जी हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। ठीक है। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा के पास 35% भाग आया था और लगभग 65% भाग किसके पास था? पंजाब के पास था। तो हरियाणा के गठन का ये चैप्टर यहाँ तक खत्म होता है, यहीं पे खत्म होता है। इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा है, उसके नोट्स मैं अलग से बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी ले आऊँगा। ठीक है। इसके बाद एक दूसरी वीडियो होगी, डिसाइड करता हूँ वो किस टॉपिक से रिलेटेड होगी, लेकिन जो फैक्चुअल डेटा होगा वो कंफर्म मैं लेके आऊँगा, वो इस वीडियो का दूसरा भाग होगा। ठीक है। अगर आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज पसंद आई है, ये पहली वीडियो थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।